इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ऊर्जा किसे कहते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर ऊर्जा से तात्पर्य इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, जिसकी जरूरत हमारे घरों में, फैक्ट्रियों में और वाणिज्य कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में पड़ती है। आज बिजली के बिना जीवन की कल्पना करना अत्यंत कठिन एवं नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि आज हमारी निर्भरता बिजली पर लगभग पूरी तरीके से पड़ गई है। उपयोग के आधार पर ऊर्जा के संसाधनों को दो भागों में बांटते हैं। पहला है रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं, यानी कि ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा आदि। हिंदी में इसे अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। अक्षय का मतलब हुआ कभी क्षय न होने वाला। अगला है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि ऐसे ऊर्जा के संसाधन जिनको हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद वो दोबारा प्रयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। इस प्रकार के ऊर्जा के संसाधनों में हम शामिल करते हैं कोयला, पेट्रोलियम, गैस इत्यादि को, क्योंकि अगर हम कोयले का प्रयोग एक बार कर देते हैं तो हम उसका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार पेट्रोलियम का भी उपयोग हम केवल एक बार ही कर सकते हैं और गैस और परमाणु ऊर्जा का प्रयोग भी हम केवल एक बार ही कर सकते हैं। ये क्षय होने वाले ऊर्जा के संसाधन होते हैं, इसलिए हम इनको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में शामिल करते हैं। ऊर्जा के संसाधनों को हम पुनः दो भागों में बांटते हैं, परंपरागत यानी कन्वेंशनल तथा गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशनल। पहले बात करते हैं परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं। परंपरागत ऊर्जा का मतलब होता है जिनको हम बहुत पहले से जिनका प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी परंपरा में पहले से जुड़े हुए हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला, गैस इत्यादि। इसके बाद है गैर परंपरागत ऊर्जा, यानी कि वो ऊर्जा के संसाधन जिनको आधुनिक युग में अपनाया गया है। इसमें अक्षय ऊर्जा वाले संसाधन यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा को शामिल किया जाता है। इसके अलावा इसमें परमाणु ऊर्जा को भी शामिल किया जाता है। इस अध्याय से जुड़े परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न निम्न दिए गए हैं। पहला है ज्वारीय ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में शामिल किया जाता है, तो इसका उत्तर है गैर परंपरागत और रिन्यूएबल एनर्जी। ज्वारीय ऊर्जा को आधुनिक युग में अपनाया गया है, इसलिए इसको हम गैर परंपरागत ऊर्जा में शामिल करते हैं तथा यह कभी समाप्त नहीं होता है, इसलिए हम इसे रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस। इनमें से पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, इसलिए कोयला परंपरागत स्रोत है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा का उदाहरण है। इसका उत्तर है पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोल को एक बार प्रयोग करने के बाद हम उसको दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए पेट्रोल को नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा में रखा गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सफेद कोयला किसे कहते हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। इसका उत्तर होगा जल विद्युत को। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम बिजली कब और कहाँ आई। इसका उत्तर है 1899 में अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में बिजली का सर्वप्रथम कारखाना लगाया गया। इस कंपनी का नाम कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में सर्वप्रथम बिजली का प्रदर्शन 1879 यानी कि 1879 में किया गया, लेकिन इसका एक्चुअल उत्पादन 1899 में कलकत्ता से ही हुआ। प्रश्न नंबर 6, भारत में सबसे ज्यादा बिजली किससे बनाई जाती है, तो इसका उत्तर है भारत में सबसे ज्यादा बिजली कोयले से बनाई जाती है। भारत की 53% बिजली कोयले के द्वारा बनाई जाती है, जबकि इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा के संसाधन, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव द्रव्य ऊर्जा। इसकी हिस्सेदारी 24% है।